हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पार्थ पीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यह हमारी छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़ की सेकंड वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने कवर किया था छत्तीसगढ़ निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमने देखा छत्तीसगढ़ किस प्रकार से बना। और आज के इस वीडियो में कवर करेंगे छत्तीसगढ़ के जिलों का गठन, संभागों का गठन और विकासखंड व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्तमान की जो स्थिति है, आप लोग को पता होगा छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या जो है 33 है। इन 33 जिलों को जो है 5 संभागों में बांटा गया है और इन 33 जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ के कुल 146 विकासखंड या ब्लॉक यहाँ पर हैं। ठीक है, ये जिले कब कब बने, इसको हम लोग पहले ब्रीफ में समझने का प्रयास करते हैं, आगे इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहले जिले बने वह बने थे आपके 1861 में। ठीक है, 1861 में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आप देखेंगे तो 3 जिले बने थे, जिसमें से वर्तमान के 2 जिले 1861 में ही बने। 3 जिले कौन कौन से बने, तो देखिए 1861 में आपके जो जिले बने थे उसमें से एक जिला जो अभी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में नहीं है वह था इस क्षेत्र में बना हुआ आपका संबलपुर का जिला। ठीक है, यानी 1861 में छत्तीसगढ़ के कितने जिले बने, 2 जिले बने। इसके बाद आप देखेंगे 1861 के बाद तो आपके 1906 में एक ज़िला बना। ठीक है, इसके बाद 1948 में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से यहाँ पर 3 नए ज़िले बनाए गए। इसके बाद आप देखेंगे 1973 में, तो 1973 में एक और ज़िला बना। इसके बाद 1998 में यहाँ पर और फिर से 9 नए ज़िले बनाए गए। इसके बाद आप देखेंगे 2007 में, तो 2007 में आपके 2 और ज़िले बनाए गए। 2007 के बाद फिर आप देखिए 2012 में यहाँ पर फिर से 9 नए ज़िले बनाए गए और 2020 में जाकर के फिर एक और नया ज़िला बनाया गया और 2022 में आप लोग को पता होगा यहाँ पर 5 और नए ज़िले यहाँ पर बनाए गए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अभी के जो 33 ज़िले हैं इनको जो है कुछ इस प्रकार के सन में अलग अलग तरीके से यहाँ पर इनको बनाया गया है। यानी 1861 में आपके 3 बने और 2022 में आकर के 5, तो कुल मिलाकर के ये जिलों की संख्या जो है इस समय हो गई है, वह हो गई है आपकी कुल 33। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो 1861 में जो जिले इस क्षेत्र से बने थे उसका एक जिला जो संबलपुर है वह भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऐसे कौन कौन से जिले जो आपके 1861 में बने। ठीक है, सन याद रखिएगा, सन है आपका 1861। 1861 में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से 2 जिले बनाए गए। एक बना आपका बिलासपुर और एक ज़िला बना आपका रायपुर। ठीक है, ये 2 जिले बने आपके 1861 में, एक आपका बिलासपुर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, एक बना आपका रायपुर। तो ये 2 जिले जो है आपके बने 1861 में। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में उस समय एक और जिला बनाया गया था इस क्षेत्र से। इस वाले क्षेत्र में एक जिला था संबलपुर, तो ये जिला भी इस समय बनाया गया था लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो इसके बारे में आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा 1861 में छत्तीसगढ़ में 2 जिले बने थे, एक बिलासपुर और एक रायपुर। आगे देखिए, आगे बना आपका 1906 में एक और जिला गठित हुआ, वह गठित हुआ था आपका छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला। दुर्ग जिला का गठन हुआ आपका 1906 में। ठीक है, 1906 में जो जिला गठित हुआ उस जिला का नाम था आपका कौन सा, दुर्ग। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे, दुर्ग जिले का गठन हुआ आपका 1906 में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है 1948 में कौन कौन से जिले गठित हुए। तो आप लोग को पता होगा 1948 में जो है देश की आज़ादी के बाद छत्तीसगढ़ के जो रियासत थे उसमें रियासतों को ज़िला बनाया गया। तो कौन कौन से ऐसे रियासत थे जिनको ज़िला बनाया गया था उस समय, देखिए जो ज़िले बने थे आपके, एक बना था सरगुजा, एक बना आपका रायगढ़ और एक जो ज़िला बनाया गया था वो बस्तर बनाया गया। ठीक है, तो ये 3 ऐसे ज़िले थे उस समय जो आपके 1948 में बने हुए हैं। यानी 1948 में बने ज़िले यदि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला, ठीक है, इसके बाद रायगढ़ जिला और एक हो गया बस्तर जिला। तो ऐसे 3 जिले जो है यहाँ पर 1948 में बने हुए जिले हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 1973 में गठित जिला कौन सा है, तो 1973 में आप लोग को पता होगा एक और जिले का गठन किया गया, वह जिला था आपका राजनांदगांव।
ठीक है, ये जो राजनांदगांव जिला दिख रहा है उसका गठन 1973 में किया गया है। इससे इसको आप लोग याद रखेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1973 में केवल एक ही जिले का गठन यहाँ पर किया गया था। आगे देखिए 1998 में गठित जिले, तो आप लोगों को पता होगा 1998 में कुल 9 जिलों का गठन किया गया और ये जो 9 जिले थे आपके कौन कौन से जिले थे, इस एक एक करके हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके 1998 में कुल 9 जिले गठित किए गए। कौन कौन से जिले थे, देखिए पहला तो एक हो गया आपका कोरिया जिला, कोरिया जिला का गठन किया गया। इसके बाद एक और जिला था आपका जसपुर, इसका भी गठन किया गया उसी साल। यानी सरगुजा संभाग से आप देखेंगे तो सरगुजा संभाग से 2 जिले, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे बिलासपुर संभाग में, तो बिलासपुर संभाग से आप देखेंगे तो कोरबा का गठन किया गया। कोरबा के साथ साथ जांजगीर चांपा का गठन किया गया। तो बिलासपुर संभाग से भी कितने जिले हो गए, 2 जिले हो गए, ठीक है। इसके बाद आप देखिए रायपुर संभाग से, तो रायपुर से आप देखेंगे तो रायपुर से भी 2 जिले का गठन किया गया। एक महासमुंद का गठन किया गया और एक गठन किया गया आपका धमतरी का। तो रायपुर से भी कितने जिले हो गए आपके, 2 जिले, ठीक है। तो आपके कितने हो गए, 2 2 और 2 आपके कुल 6 जिले हो गए, ठीक है। अब इसके साथ ही ध्यान दीजिएगा उसी समय 1998 में 2 और जिलों का गठन बस्तर क्षेत्र से भी किया गया था। एक आपका कांकेर और एक दंतेवाड़ा। तो बस्तर क्षेत्र में भी कितने हो गए आपके यहाँ पर 2 जिले। तो ये कुल 8 जिले इस प्रकार से हो गए आपके 4 संभाग से, अभी के जो 4 संभाग है उसमें। और एक और जिले का गठन किया गया था दुर्ग संभाग से, आप देखेंगे तो वह था आपका कबीरधाम। तो कबीरधाम जिले का भी गठन 1998 में हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। 1998 में गठित जिले कौन कौन से हैं आपके, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, कांकेर और दंतेवाड़ा। तो कुल मिलाकर के ऐसे 9 जिले जो है आपके 1998 में गठित हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए 3 जिलों का नाम जो परिवर्तन किया गया 2003 में, उसके बारे में। तो कौन कौन से जिलों का परिवर्तन किया गया, देखिए सबसे पहले कवर्धाम जो था, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल करके कबीरधाम किया गया। जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट था उसका नाम बदल करके उत्तर बस्तर कांकेर किया गया। और जो आपका दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट था उसका नाम बदल करके दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, प्रश्न आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। आगे देखिए 2007 में जो जो जिले गठित हुए, कौन कौन से जिले 2007 में गठित हुए हैं, तो आप लोग को पता होगा 2007 में छत्तीसगढ़ के 2 जिले बने। एक बना आपका नारायणपुर और एक जिला बना आपका बीजापुर। नारायणपुर और बीजापुर 2 जिले यहाँ पर 2007 के अंदर यहाँ पर बनाया गया है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए 2012 में गठित जिले 9, तो 9 जिलों का गठन किया गया आपका 2012 में। तो 2012 में कौन कौन से जिले बने इसको ध्यान दीजिए एक एक करके, ठीक है। तो कौन कौन से जिले बने यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए सरगुजा संभाग से, सरगुजा संभाग से ऐसे कौन कौन से जिले जो 2012 में बने, तो आप लोग को पता होगा एक जिला बना था आपका सूरजपुर, ठीक है, एक जिला बना आपका बलरामपुर। तो 2 जिले बन गए यहाँ पर आपके कौन से साल में, तो ये बने आपके 2012 में, ठीक है। सूरजपुर और बलरामपुर, ये आपका बलरामपुर और ये हो गया आपका सूरजपुर, ऐसे 2 जिले यहाँ पर 2012 में बने। इसके साथ ही ध्यान दीजिएगा आप जो है 2012 में आप जब बात करेंगे बिलासपुर संभाग का, तो बिलासपुर संभाग में उस समय जो जिले बने हैं वह जिला बना है आपका मुंगेली, ठीक है। मुंगेली का गठन कब किया गया, तो मुंगेली का गठन हुआ है आपका 2012 में। इसके बाद अपन आ जाते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में आप लोगों को पता होगा बलौदाबाजार का गठन किया गया उसी साल, ठीक है। बलौदाबाजार के साथ साथ आप देखेंगे गरियाबंद का भी गठन किया गया उसी साल। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो आपके 3 संभाग थे, 3 संभाग से कुल 5 जिलों का गठन यहाँ पर किया जा चुका है। साथ ही आप लोगों को पता होगा कि 2012 में बेमेतरा जिले का भी गठन किया गया और साथ ही बालोद जिले का भी गठन हुआ, ठीक है। तो इन जिलों का गठन यहाँ पर हुआ 2012 में। इसके साथ ही और 2 नए जिलों का गठन हुआ था बस्तर संभाग से, आप लोग को पता होगा कोंडागांव का और सुकमा का, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जिले कितने हो गए आपके 9, 2012 में गठित। कौन कौन से हैं देखिए, एक हो गया आपका सूरजपुर, एक बलरामपुर, एक हो गया आपका मुंगेली, बलौदाबाजार भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, कोंडागांव
आपका और सुकमा। तो ऐसे 9 जिले जो है 2012 में यहाँ पर गठित हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए 2020 में गठित जिला, तो आप लोगों को पता होगा हाल ही में एक जो जिला गठित हुआ था 2020 में, एक ही जिला गठित हुआ था 2020 में और बहुत ज़्यादा चर्चे में था। उस जिला का नाम था गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है गौरेला पेंड्रा मरवाही, इसका गठन किया गया था 2020 के अंदर। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए 2022 में गठित जिले 5। तो आप लोगों को पता होगा 2022 में जो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार है उसने 5 नए जिलों का गठन किया। तो कौन कौन से जिले 5 नए बनाए गए उसको देखते हैं। देखिए 2022 में जो जिले बने हैं वह जिले थे आपके मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एक ये जिला हो गया सरगुजा संभाग से। इसके बाद जो है आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जो दुर्ग संभाग है, दुर्ग संभाग से खैरागढ़ छुई खदान का गठन किया गया, साथ ही मोहला मानपुर का गठन किया गया। उसके साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा सक्ती का भी गठन किया गया बिलासपुर संभाग से। और एक और जिले का गठन किया गया था, ये आपका सारंगढ़ बलौदाबाजार भाटापारा से ये जो जिला बना था ये वाला जिला। ठीक है, इस जिले का भी गठन 2022 में किया गया है। इस जिले का नाम आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़ था। तो ये जो है आपके 5 जिले 2022 में गठित किए गए। ठीक है, तो इसका लोकेशन आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि लोकेशन आपको पता होगा तो जिलों की जानकारी आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। और इससे अगर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी बनाते हैं तो उसको आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम जिलों का जो है यहाँ पर थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जिला हमारा जो है वह है आपका रायपुर। आप लोगों को पता होगा कि जो रायपुर जिला है उसका गठन हुआ है आपका 2 नवंबर 1861 को। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि 1861 में गठित हुए थे रायपुर जिला। रायपुर जिले का गठन हुआ 2 नवंबर 1861 को। ये आप देखेंगे ना तो इसका मातृ जिला क्या था, ये सब ब्रिटिश प्रांत थे, वहाँ से इनका यहाँ पर गठन किया गया। हालांकि ये रायपुर जिला बहुत बड़ा था, अभी की स्थिति का रायपुर जिला का मैंने मैप यहाँ पर लगाया हुआ है। तो रायपुर जिले का गठन किया गया था 1861 में के 2 नवंबर। इसका संभाग है रायपुर, आप लोगों को पता होगा। इसका मुख्यालय भी रायपुर के अंदर है। और इसके अंदर आप देखेंगे विकासखंड, तो विकासखंड आरंग है, अभनपुर है, धरसींवा है और तिल्दा है। तो यहाँ पर आपके रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 ब्लॉक हैं। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे, कौन कौन से, आरंग, अभनपुर, धरसींवा और तिल्दा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा जैसे देखिए ये जो आपका धरसींवा है, धरसींवा के अंदर ही यहाँ पर क्या रायपुर की मेन सिटी यहाँ पर आती है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, खास करके व्यापम पे एग्जाम पे तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए जो हमारा अगला जिला है वह है बिलासपुर। ठीक है, तो बिलासपुर जिले का गठन आप लोगों को पता होगा, इसका गठन हुआ था 2 नवंबर 1861 को। ठीक, यह जिला जो है रायपुर के साथ ही गठित हुआ। इसका जिला मुख्यालय आपका बिलासपुर में है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो बिल्हा, कोटा, तखतपुर और मस्तूरी 4 ब्लॉक यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन चारों ब्लॉक का नाम आप लोग याद रखेंगे। अब ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है आपका छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला। ठीक है, आगे देखिए अगला जिला है हमारा दुर्ग जिला। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा अगला जिला दुर्ग है उसका गठन 1906 में किया गया। ठीक है, 1906 में गठित हुआ आपका दुर्ग जिला। उसका मुख्यालय आपका दुर्ग में ही है, यह दुर्ग संभाग के अंदर आता है, आप लोगों को पता होगा। और दुर्ग जिले के अंदर 3 विकासखंड हैं, दुर्ग है, धमधा और पाटन। तो ऐसे 3 विकासखंड यहाँ पर आपके दुर्ग जिले के अंदर यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही मैं कम्युनिटी सेक्शन में करंट अफेयर्स से जुड़े बहुत से पोस्ट डाल दिया करता हूं, तो वह भी आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे के वीडियोज़ के साथ हमारे जुड़े रहें। चलिए आगे देखते हैं, अगला जिला है हमारा जिला रायगढ़। ठीक है, तो ये जो आपका रायगढ़ जिला है इसका गठन हुआ है आपका 1 जनवरी 1948 को। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 1948 में छत्तीसगढ़ में 3 जिले बने, एक आपका बना सरगुजा, एक रायगढ़ और एक बस्तर। ठीक है, तो इन 3 जिलों में एक जिला बना हमारा रायगढ़।
ठीक है। 1 जनवरी 1948 को इसका स्थापना होता है। ये बिलासपुर संभाग के अंदर आता है और इसका मुख्यालय है आपका रायगढ़ के अंदर। इसके अंदर आप देखेंगे विकास खंड कौन कौन से आते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसके अंदर रायगढ़, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, धर्मजयगढ़ और पुसौर, ये सारे विकास खंड इसके अंदर आते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, अगला जिला है हमारा सरगुजा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है देखिए 1 नवंबर 1948 को। इसका मुख्यालय अंबिकापुर में है और इसके अंदर जो ब्लॉक आते हैं लखनपुर, उदयपुर, अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर, मैनपाट और बतौली, ये ब्लॉक यहाँ पर इसके अंदर आते हैं। आप लोगों को पता होगा ये जो आपका उदयपुर ब्लॉक है ये वाला, ये है आपका लखनपुर ब्लॉक। ठीक है, ये आपका हो गया अंबिकापुर ब्लॉक, यह आपका लुंड्रा ब्लॉक, ये बतौली, और ये वाला ब्लॉक है आपका मैनपाट, और ये ब्लॉक जो दिख रहा है वो है आपका सीतापुर ब्लॉक। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग ये फैक्ट जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये आपका उत्तरी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का पहला जिला है। ठीक है, यानी सरगुजा जो जिला बना उत्तरी छत्तीसगढ़ का पहला जिला बना था, और बाकी जो जिले बने हैं वो जो ऊपर के क्षेत्र के हैं वो इसी से अलग होकर के बने हैं। आगे देखिए, अगला जिला है हमारा जिला बस्तर। तो जिला बस्तर का गठन हुआ है 1948 में। इसका जिला मुख्यालय है जगदलपुर में, आप लोगों को पता होगा। और इसके अंदर जो विकास खंड आते हैं वो आते हैं देखिए, एक तो बस्तर आता है, जगदलपुर, दरभा, तोकापाल, बस्तानार, लोहांडीगुड़ा और बकावंड। तो ये जो 7 विकास खंड हैं ये आते हैं आपके बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, और ये जो है आपका बस्तर संभाग के अंदर आता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम पे प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। और आप लोगों को ये भी पता होगा ये जो आपका बस्तर बना हुआ है यह रियासत था उस समय, और रियासत से अलग होकर के ये बना हुआ है। आगे देखिए, अगला जिला है राजनांदगांव। ठीक है, अगला जिला हमारा है राजनांदगांव। इसका गठन आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी 1973 को किया गया था, और इसका मुख्यालय है राजनांदगांव में। ठीक है, और इसके विकास खंड है आपके छुरिया, डोंगरगढ़, राजनांदगांव और डोंगरगांव। तो ये यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है राजनांदगांव, इसका गठन 1973 में किया गया। और इसका मातृ जिला नोट कर लीजिएगा, इसका मातृ जिला है आपका दुर्ग। ठीक है, तो दुर्ग से अलग होकर के बना हुआ है आपका राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव गठित हुआ 1973 में। आगे देखिए, अगला जिला है आपका कोरबा। तो कोरबा जिले का गठन कब किया गया? कोरबा जिले का गठन हुआ 25 मई 1998 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपका कोरबा के अंदर, और यह बिलासपुर संभाग के अंदर आता है। और आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर यहाँ पर 5 विकासखंड इस समय हैं आपका पाली, कोरबा, कटघोरा, करतला, पोड़ी, उपरोड़ा। यहाँ पर एक और ब्लॉक यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर 5 ब्लॉक हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे। और इसका जो गठन किया गया है वह गठन किया गया है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके। ठीक है, यानी इसका जो मातृ जिला है वह है आपका बिलासपुर। चलिए आगे देखते हैं, अगला जिला है हमारा कोरिया। ठीक है, तो कोरिया जिले का गठन किया गया आपका 25 मई 1998 को। इसका मुख्यालय है बैकुंठपुर के अंदर, और इसके अंदर जो विकास खंड है वह है बैकुंठपुर और सोनहत। ये जो है पौड़ी बचरा, ये यहाँ पर तहसील है। तो विकास खंड के रूप में 2 मौजूद हैं यहाँ पर, देखिएगा बैकुंठपुर और सोनहत। इसका मैप जो है ना कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर इसका मैप कुछ इस प्रकार से है। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये मैप जो है गूगल पे अवेलेबल नहीं था इस प्रकार से, और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इस प्रकार से इसको रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर विकासखंड को लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है। मैंने कई जगह इसको रिसर्च किया बट मुझे उस प्रकार से क्लियरिटी नहीं मिला, क्योंकि मैप कुछ इस प्रकार से जब शो करेंगे तो उसके अंदर आपका एक और ब्लॉक ज्वाइंट रूप से आ जाता है, जो आपका मनेंद्रगढ़ भरतपुर वाले ज़िले में भी आ जाए और कोरिया ज़िले में भी आ जाए, तो उसको लेकर के कोई क्लियरिटी नहीं है। हालांकि अभी आप लोग याद रखिएगा इसके अंदर 2 ब्लॉक हैं, बैकुंठपुर और सोनहत। ठीक है, आगे देखिए, अगला जिला है जसपुर। तो जसपुर का पता होगा आप लोगों को, गठन हुआ था 25 मई 1998 को। इसका मुख्यालय जसपुर नगर के अंदर है, और इसके अंदर आप विकासखंड देखेंगे तो पत्थलगांव, कांसाबिल, दुलदुला, जसपुर और कुनकुरी, बगीचा, मनोरा, फरसाभार, ये सारे जो आपके ब्लॉक हैं जसपुर के अंदर। ठीक है, और इस जसपुर का गठन किया गया था आपको पता होगा रायगढ़ जिले से अलग करके। ठीक है, रायगढ़ जिले से अलग करके गठित किया गया था आपका जसपुर, और इससे पहले जो जिला मैंने पढ़ाया था कोरिया, उसको अलग किया गया था सरगुजा से। ठीक है,
आगे देखिए अगला जिला है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले का गठन किया गया आपका 25 मई 1998 को। और जांजगीर चांपा जिले को जो अलग किया गया था वह किया गया था आपका, पता होगा आप लोगों को, बिलासपुर से। ठीक है, तो बिलासपुर से अलग किया गया आपका जांजगीर चांपा, यानी जो जांजगीर चांपा जिला था उसका जो मातृ जिला है वह है बिलासपुर। इसका जो मुख्यालय आप देखेंगे तो आपका जांजगीर के अंदर है और यह संभाग आता है बिलासपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर गलती से स्तर लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये आता है बिलासपुर संभाग के अंदर। ठीक है, बिलासपुर संभाग का जिला है। इसके अंदर आप देखेंगे तो पामगढ़, अकलतरा, नवागढ़, बमनीडी और बलौदा विकासखंड यहाँ पर आते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये है आपका छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला। आगे देखिए अगला जिला है उत्तर बस्तर कांकेर। आप लोगों को पता होगा कि 2023 में इनका नाम परिवर्तन किया गया, 2003 में नाम परिवर्तन हुआ कांकेर का उत्तर बस्तर कांकेर के रूप में इसका गठन हुआ था 25 में 1998 को। इसका जिला मुख्यालय है कांकेर के अंदर और यह बस्तर संभाग का जिला है। इसके अंदर कौन कौन से ब्लॉक हैं इसको देखिए, नरहरपुर, चारामा, कांकेर, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग, कोंदल और पंखाजुर। तो ये सारे ब्लॉक यहाँ पर मौजूद हैं आपके कांकेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, आगे देखिए अगला जिला है दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो इसका जो स्थापना हुआ था आप लोगों को पता होगा 1998 में ही हुआ है 25 मई को और इसका मुख्यालय है दंतेवाड़ा के अंदर। यह बस्तर संभाग का जिला है और इसके विकास खंड हैं आपके गीदम, दंतेवाड़ा, कट्टे कल्याण और कुआंकोंडा। ठीक है, तो 4 ब्लॉक यहाँ पर मौजूद हैं, इसको जरूर याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। आगे देखिए अगला जिला है आपका महासमुंद। महासमुंद जिले का गठन कब हुआ? वह हुआ है आपका देखिए 6 जुलाई 1998 को। ठीक है, और यह गठित हुआ था रायपुर से अलग होकर के, यानी जो महासमुंद का गठन किया गया वह गठित किया गया था आपका रायपुर से अलग, इसको निकाल करके गठित किया गया था। और इसके जो विकास खंड है वह आपके पिथौरा, बसना, महासमुंद, सरायपाली और बागबाहरा है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे देखिए अगला जिला है हमारा कबीरधाम। कबीरधाम जिले का गठन किया गया आपका 6 जुलाई 1998 को। इसका मुख्यालय है कवर्धा के अंदर और इसके अंदर विकास खंड है पंडरिया, बोड़ला, कबीरधाम, सहसपुर, लोहारा। ये सारे ब्लॉक यहाँ पर मौजूद हैं। और कबीरधाम जिले का गठन किया गया था 2 जिलों से अलग हटा करके, तो इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे। एक आपका था बिलासपुर, यानी आधा क्षेत्र उसका बिलासपुर से लिया गया था और आधा क्षेत्र लिया गया था राजनांदगांव से। ठीक है, यानी राजनांदगांव से। तो ये जो है 2 जिलों से मिला करके यहाँ पर एक नया जिला यहाँ पर बनाया गया कबीरधाम 6 जुलाई 1998 को। आगे देखिए अगला जिला है धमतरी। ठीक है, तो धमतरी जिले का गठन किया गया 6 जुलाई 1998 को। जिला मुख्यालय इसका धमतरी में है। विकास खंड इसके अंदर देखिए धमतरी, कुरुद, सिहावा नगरी और मगरलोड, ये विकास खंड यहाँ पर मौजूद हैं धमतरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम पे पूछा जाएगा। आगे देखिए अगला जिला है नारायणपुर। आप लोगों को पता होगा नारायणपुर का गठन कब किया गया? तो 2007 के अंदर किया गया नारायणपुर का गठन। और 2007 के अंदर ही आप लोगों को पता होगा एक और जिले का गठन किया गया था, वह था आपका बीजापुर। तो नारायणपुर का मुख्यालय है नारायणपुर में और इसके अंदर जो है 2 ब्लॉक मौजूद हैं, एक तो नारायणपुर है और एक ओरछा है। ठीक है, इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही ब्लॉक मौजूद हैं। तो 2 ब्लॉक मौजूद होने की वजह से क्या है, एग्जाम पे प्रश्न बनते हैं कि छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सबसे कम ब्लॉक हैं, तो ये आपका नारायणपुर जिला है। ठीक है, और नारायणपुर जिले का आप देखेंगे गठन, तो इसका गठन किया गया था बस्तर से अलग करके। ठीक है, यानी जो नारायणपुर का मातृ जिला है वह है आपका बस्तर, तो बस्तर से अलग करके नारायणपुर का गठन किया गया और यह जो है आपका बस्तर संभाग के अंदर आता है। आगे देखिए अगला जिला है आपका बीजापुर। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है आप देखेंगे बीजापुर का, वह है बीजापुर के अंदर और इसका गठन हुआ है 1 मई 2007 को। और इसके अंदर जो जिले आते हैं भोपालपट्टनम, बीजापुर, उसूर और भैरमगढ़, ये सभी वहाँ पर इसके अंदर आते हैं। और इसका जो मातृ जिला था ये था दंतेवाड़ा। ठीक है, यानी दंतेवाड़ा से इसको अलग करके बनाया गया है 1 मई 2007 को। ठीक है, इस चीज़ को जरूर याद रखें। आगे देखिए अगला जिला है बलरामपुर। तो बलरामपुर जिले का गठन किया गया 1 जनवरी 2012 को। इसका मुख्यालय था बलरामपुर के अंदर और इसमें जो है आप देखेंगे संभाग किसके अंदर आता है, तो ये आता है सरगुजा संभाग के अंदर
और साथ ही ध्यान दीजिएगा इसके अंदर जो विकास खंड हैं बलरामपुर, शंकरगढ़, राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर और कुसमी, तो ये सारे ब्लॉक हैं आपके बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बलरामपुर जिले को बनाया गया था सरगुजा से अलग करके, ठीक है। इसको जरूर याद रखें कि इसका जो मातृ जिला है वह है आपका सरगुजा, ठीक है। आगे देखिए अगला जिला है सूरजपुर। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2012 का, आप लोगों को पता होगा। इसका मुख्यालय है सूरजपुर के अंदर और ये आपका सरगुजा संभाग के अंदर है। और सूरजपुर का गठन भी सरगुजा से अलग करके ही किया गया था। और इसके अंदर आप देखेंगे विकासखंड कौन कौन से हैं, तो सूरजपुर, ओडगी, प्रतापपुर, भैयाथान, प्रेमनगर, रामानुजनगर, ये सारे विकासखंड यहाँ पर मौजूद हैं सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। आगे देखिए अगला जिला है मुंगेली। इसमें आप देखेंगे तो इसका गठन किया गया 1 जनवरी 2012 को और इसका मुख्यालय है मुंगेली के अंदर और यह बिलासपुर संभाग के अंदर आता है। इसके अंदर ब्लॉक देखेंगे तो मुंगेली, लोरमी और पथरिया, ये सभी ब्लॉक यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। आगे देखिए जिला गरियाबंद। गरियाबंद के बारे में हम देखेंगे तो इसका स्थापना हुआ था आपका देखिए 1 जनवरी 2012 को। ये आप देखेंगे तो रायपुर से अलग करके यहाँ पर इसको गठित किया गया है। तो इसका मातृ जिला है आपका रायपुर और यहाँ पर आप देखेंगे जो संभाग है वह रायपुर संभाग के अंदर आता है और इसके विकासखंड है राजिम, छूरा, गरियाबंद, मैनपुर और देवभोग, ये सभी यहाँ पर 5 ब्लॉक के रूप में मौजूद है गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला जिला देखिए बलौदाबाजार भाटापारा। तो इसमें जो आप देखेंगे इसका गठन वह हुआ था 1 जनवरी 2012 को, ठीक है। और इसका मुख्यालय है बलौदाबाजार के अंदर। इसके अंदर विकासखंड है सिमगा, भाटापारा, बलौदाबाजार, कसडोल और पलारी, ठीक है। और साथ ही आप लोगों को पता होगा हाल ही में यहाँ पर जो आपका विलाईगढ़ था उसको अलग करके सारंगगढ़ के साथ मर्ज करके एक और जिला बनाया गया है। तो अभी की स्थिति में इसका मैप कुछ इस प्रकार से होगा, ये वाला हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अभी की स्थिति में आपका बलौदाबाजार दिखेगा। और बलौदाबाजार का जो गठन किया गया था आप लोगों को पता होगा, यह जो है रायपुर से अलग करके इसको किया गया था, यानी इसका जो मातृ जिला था वह था आपका रायपुर, ठीक है। आगे देखिए अगला जिला है बेमेतरा। तो इसका गठन किया गया आप लोगों को पता होगा 1 जनवरी 2012 को। इसका मुख्यालय है बेमेतरा के अंदर और इसके अंदर विकासखंड है बेमेतरा, साजा, बेरला और नवागढ़, ठीक है। इसको जरूर याद रखें, ये आपके एग्जाम पे पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप लोग कॉपी में नोट करें और याद रखें, ठीक है। आगे देखिए अगला जिला है आपका बालोद। तो साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो आपका बेमेतरा जिला है उसका भी गठन किया गया था आपका दुर्ग से अलग करके, और साथ ही जो बालोद का गठन किया गया इसको भी दुर्ग से ही अलग करके गठित किया गया है। यानी बेमेतरा और बालोद का गठन जो किया गया वह दुर्ग जिले से अलग करके किया गया। उसका भी गठन हुआ 1 जनवरी 2012 को। इसका मुख्यालय है बालोद के अंदर और इसके अंदर विकासखंड है गुंडरदेही, डोंडी, डोंडी लोहारा, गुरूर और संजारी बालोद। तो ये 5 विकासखंड यहाँ पर मौजूद हैं आपके बालोद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारा अगला जिला है कोंडागांव, ठीक है। तो देखिए कोंडागांव, इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2012 को। इसका जिला मुख्यालय है कोंडागांव में और इसके अंदर विकासखंड है माकड़ी, कोंडागांव, फरसगांव, केसकाल और बड़े राजपुर। तो ये सभी विकासखंड यहाँ पर मौजूद हैं, इसको याद रखेंगे। और कोंडागांव का गठन किया गया था आपका बस्तर से अलग करके, ठीक है। इसको जरूर याद रखें, कोंडागांव को बस्तर से अलग करके यहाँ पर गठित किया गया था, ठीक है। आगे देखिए अगला जिला है सुकमा। तो सुकमा का गठन जो है यह किया गया दंतेवाड़ा से अलग करके, ठीक है। यानी इसका जो मातृ जिला था ये था आपका दंतेवाड़ा से अलग करके इसको गठित किया गया सुकमा को। और इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2012 को। इसका मुख्यालय है सुकमा के अंदर और इसके अंदर विकासखंड है सुकमा, छिंदगढ़ और कोंटा, ठीक है। आगे देखिए अगला जिला है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि 2020 में एक जिला गठित किया गया था गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो इसका गठन हुआ है आपका 10 फरवरी 2020 को। इसका मुख्यालय है गौरेला के अंदर और इसके अंदर जो विकासखंड मौजूद हैं वह है गौरेला, पेंड्रा और मरवाही, ठीक है, जो पहले बिलासपुर के अंदर आते थे। और इस गठन किया गया है किससे अलग करके, तो यह जरूर याद रखें, ये आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग करके इसको गठित किया गया है। आगे देखिए अगला जिला है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। यानी ऐसे जिले
जो 2022 में गठित हुए उसमें एक जिला जो सबसे पहले गठित हुआ 2 सितंबर 2022 को, वह था आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है जिला, ये है आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। इसका गठन हुआ 2 सितंबर 2022 को। इसका मुख्यालय मोहला के अंदर, और इसके अंदर आप देखेंगे ब्लॉक, तो ब्लॉक हैं मानपुर, मोहला, अम्बागढ़ चौकी, और इसका जो मातृ जिला है वह है राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव, इसको जरूर याद रखें। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया आपका मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। आगे देखिए अगला जिला है सारंगढ़ विलायगढ़। ठीक है, तो सारंगढ़ विलायगढ़ का गठन किया गया 3 सितंबर 2022 को, और इसका मुख्यालय है सारंगढ़ के अंदर, और इसके अंदर सारंगढ़, बरमकेला, सरिया और विलायगढ़, ये 3 यहाँ पर ब्लॉक इसके अंदर आते हैं। ये है आपका सारंगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे देखिए अगला जिला है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। इसका गठन किया गया 30 सितंबर 2022 को। ठीक है, और इसके अंदर खैरागढ़ छुई खदान 2 यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्लॉक मौजूद हैं, और खैरागढ़ छुई खदान गंडई के यदि आप जिला मुख्यालय की बात करें तो ये आपका मौजूद है खैरागढ़ के अंदर। ठीक है, इसको जरूर याद रखेंगे। और इन लोग का जो मातृ जिला है वह है आपका राजनांदगांव। ठीक है, फिर से इसको जरूर याद रखें, राजनांदगांव क्या है, इनका मातृ जिला है। राजनांदगांव से ही अलग गठित हुआ है आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला। अगला जिला है हमारा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो इसका गठन किया गया 9 सितंबर 2022 को। इसका जिला मुख्यालय है मनेंद्रगढ़ के अंदर, और इसके अंदर मनेंद्रगढ़, भरतपुर, खड़गवां यहाँ पर विकासखंड आते हैं। और अभी देखेंगे अभी की स्थिति में तो इसका मैप कुछ इस प्रकार से है, यहाँ का पूरा कटा हुआ है, इस प्रकार से मैप ना होकर के कुछ मैप इस प्रकार से इसका है। ठीक है, तो इसको अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसका विस्तार आगे कहाँ कहाँ तक है, क्योंकि कुछ मैप्स में कुछ इस प्रकार से दिखाया जा रहे हैं, और कुछ मैप में इस प्रकार से जो कटा हुआ भी दिखाया जा रहा है। गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल मैप है उसमें ये पूरी तरीके से जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है उसको अलग नहीं करता है कोरबा डिस्ट्रिक्ट से, तो ये मैप जो है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आगे देखिए अगला जिला है शक्ति। शक्ति का गठन किया गया 9 सितंबर 2022 को। इसका मुख्यालय है शक्ति के अंदर, और यह बिलासपुर संभाग के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर आप ब्लॉक देखेंगे तो शक्ति, डभरा, जयजयपुर और मालखरौदा, ये सभी यहाँ पर ब्लॉक हैं। ये जो आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, इसको अलग किया गया था कोरिया डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पर आप शक्ति को देखेंगे तो शक्ति को अलग किया गया है जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट से। जांजगीर चांपा से अलग करके यहाँ पर शक्ति को बनाया गया है। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए छत्तीसगढ़ के संभागों का गठन, यानी हमने यहाँ पर देखा जिलों को कि जिलों का गठन कब कब हुआ, उनके कौन कौन से ब्लॉक हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगला वह देखने वाले हैं यहाँ पर संभागों का गठन, यानी संभागों का गठन कब कब किया गया, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहला जो संभाग बना, तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहला संभाग जो हमारा बना था, ये बना था आपका 1862 में। 1862 में कौन सा संभाग बना? रायपुर संभाग। तो ये जो संभाग दिख रहा है ना, ये संभाग बना आपका 1862 में। ठीक है, 1862 में संभाग बना। 1862 में संभाग बनने के बाद जो हमारा अगला संभाग बना था, ये बना था बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग का गठन कब किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। ये बना था बिलासपुर संभाग 1956 में। इसके बाद जो हमारा तीसरा संभाग बना, वह बना बस्तर संभाग। ये जो बस्तर संभाग है, ये बना था आपका 1981 के अंदर। ठीक है, और इसके बाद जो आपका अगला संभाग बना, वह बना सरगुजा संभाग। ये जो ऊपर का क्षेत्र है, ये संभाग बना सरगुजा संभाग। ये बना था आपका 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग बना था। और दुर्ग संभाग का गठन किया गया, ये जो दुर्ग संभाग है, ये गठित किया गया था आपका 2013 में। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। अभी की स्थिति में देखिए, जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग है वह है आपका रायपुर संभाग, और सबसे नया संभाग है वो है आपका दुर्ग संभाग। तो ऐसा संभाग जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो अभी आप लोगों को पता होगा बिलासपुर संभाग है, जिसके अंदर 8 जिले यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे कम आप देखेंगे तो रायपुर संभाग है, जिसके अंदर 5 जिले हैं। ठीक है, रायपुर संभाग के अंदर 5 जिले हैं। तो ये सारे फैक्ट भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, बाकी अलग अलग जिलों अलग अलग आप देखेंगे तो
रायपुर संभाग के अंदर यहाँ पर 5 जिले हैं, बिलासपुर संभाग के अंदर 8 जिले हैं, बस्तर संभाग के अंदर 7 जिले हैं, सरगुजा संभाग के अंदर 6 जिले हैं और दुर्ग संभाग के अंदर यहाँ पर 7 जिले मौजूद हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर इनका गठन कब कब किया गया। मैंने बताया यहाँ पर आप लोगों को कि रायपुर संभाग जिसके अंदर 5 जिले हैं उसका गठन 1862 में किया गया, बिलासपुर संभाग जिसके अंदर 8 जिले हैं इसका गठन 1956 में किया गया, बस्तर संभाग जिसके अंदर 7 जिले हैं उसका गठन 1981 में किया गया और सरगुजा संभाग जिसके अंदर 6 जिले हैं उसका गठन अप्रैल 2008 में किया गया और दुर्ग संभाग जिसके अंदर 7 जिले हैं उसका गठन सितंबर 2013 में यहाँ पर किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।